और आज बच्चों हम भारत में राष्ट्रवाद का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सत्याग्रह। पहले हमें देखना है कि 1915 में महात्मा गांधी जी भारत वापस आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से। पहले वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, क्योंकि वहां दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों ने वहां कब्जा कर रखा था। और वहां के लोग काले थे दक्षिण अफ्रीका के, और अंग्रेज गोरे थे। इसलिए अंग्रेज अपने आप को उनसे सुपीरियर समझते थे, और उनके साथ उन्होंने गोरे गोरे काले के यानी के रंग के आधार पर भेदभाव किया था। तो वहां के लोग दुखी थे, और वहां के जो नेता थे नेल्सन मंडेला, उनके साथ मिलकर हमारे महात्मा गांधी जी जो वकील थे, लड़ाई लड़ी थी वहां पर दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों की तरफ से अंग्रेजों के साथ। गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी जिसमें गांधी जी सफल हुए थे। और जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अहिंसा के आधार पर लड़ी थी, और वो उसको सत्याग्रह कहा जाता है। तो वहां पर वो सफल हुए थे, मतलब नेल्सन मंडेला ने और गांधी जी ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका में गोरों के साथ लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ, और उसमें सफल हुए थे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को न्याय दिलाने में। और सत्याग्रह का पहले हमने बच्चों अर्थ याद करना है। कई बच्चे तो अर्थ पता सत्या के प्रति आग्रह लिख देते हैं ओनली आंसर, पर आपने ये चीज नहीं लिखनी। जो चीज मैंने क्लास में भी जिन्होंने ली है उनको पता कैसे पढ़ाया है, और जिन्होंने नहीं, ये प्लीज जो इसमें दे रखा है उसी को वो करना लिखना है। थोड़ा सा तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐड किया है। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि जब हम सच्चे होते हैं, आपको जब आप सुनोगे ये इस चीज आपको, ये चीज इस चीज का अनुभव है कि जब हम सच्चे होते हैं तो हमें डर नहीं लगता। और ना ही हम कोई अगर कोई हमारे साथ कोई बात हो जाती है, अगर हम सच्चे हैं तो हम ज्यादा बोलते भी नहीं है ज्यादा। जो प्रूफ कौन पेश करता है? झूठा व्यक्ति। तो सच्चे व्यक्ति को डर नहीं होता, और वो अपनी आधी लड़ाई इसलिए जीत जाता है कि वो सच्चा है। और झूठा व्यक्ति जो होता है वो इसलिए हार जाता है क्योंकि उसको अंदर से डर लग रहा होता है कि वो झूठा है। तो ये इसका मीनिंग नहीं है, ये तो मैंने आपको बता रही हूँ कि सच्चा बंदा आधी लड़ाई क्यों जीता, कि वो सच्चा, उसको डर नहीं लग रहा। और झूठे बंदे को डर लग रहा होता है क्योंकि वो झूठा होता है, और वो आधी लड़ाई हार जाता है। इसका असली मीनिंग यहाँ से आता है। गांधी जी कहते हैं कि हमें हमेशा यह आग्रह करना चाहिए कि हम सत्य ही बोलेंगे। सत्य की शक्ति के प्रति हमें आग्रह करना है कि हम सत्य ही बोलेंगे और सत्य की ही खोज करेंगे। हमें क्या करना है? हमेशा यह आग्रह करना है कि हम सत्य ही बोलेंगे और सत्य की ही खोज करेंगे। और गांधी जी क्या कहते थे? अगर हमारा जो उद्देश्य है वो सच्चा है और हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो हमें अपने विरोधी के साथ शारीरिक लड़ाई लड़नी नहीं लड़नी पड़ेगी। उसके साथ जो मतलब लड़के या मार कुटाई करके उसको वो नहीं करना पड़ेगा, हराना नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही हार जाएगा। बिना शरीर की लड़ाई लड़े ही जीत जाएंगे, बिना बदले की भावना रखे। जो झूठा व्यक्ति होता वो ही बदले की भावना रखता है, जो सच्चा व्यक्ति होता वो किसी से बदले की भावना नहीं रखता कि मुझे इसने ऐसा क्या कहा है तो मैं भी इसको अब मजा चिखाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं ना, बदला लेते हैं कि मुझे आज उसने गलत बोला था, अब मैं बताऊंगी इसको। तो जो सच्चा व्यक्ति होता है वो बदले की भावना भी नहीं रखता, और बिना गुस्सा किए ही वो अपने विरोधी को हरा देता है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, हिंसा होती है लड़ाई, अगर उसके आगे लग जाता, अहिंसा होती है बिना लड़ाई के। तो गांधी जी क्या कहते थे? अहिंसा का सहारा लेते हुए, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए ही हम अपने विरोधी को हरा सकते हैं। सबसे पहले गांधी जी क्या कहते थे? सत्य के प्रति आग्रह, जिन्हें के सत्य की शक्ति के प्रति आग्रह। इसका मतलब है कि हमें ये आग्रह करें कि हम सत्य ही बोलेंगे और सत्य की ही खोज करेंगे। और अगर हमारा उद्देश्य सच्चा है और हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो हमें अपने विरोधी के साथ
शारीरिक लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, हम बिना शारीरिक लड़ाई लड़े ही जीत जाएंगे। बिना बदले की भावना रखे और बिना गुस्सा किए हम अपने विरोधी को हरा देंगे। अहिंसा का सहारा लेते हुए गांधी जी कहते थे कि चाहे आपका शत्रु, वो गांधी जी कहते थे चाहे आपका कोई दुश्मन हो, जहाँ कोई आम व्यक्ति, उसको सच्चाई के रास्ते पर चलाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको सच का नहीं पता, तो हमें बस उसको सच का रास्ता दिखा देना है। उसको कुछ ऐसा करना है कि उसकी आत्मा सच को स्वीकार कर ले। हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी। ये बात कहाँ पे जा रही है? अंग्रेजों पे, कि अंग्रेज हमें तंग कर रहे थे, तो अंग्रेजों को गांधी जी ये चाचा है, अंग्रेजों ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन गांधी जी उनको क्या हमारे भारतीयों को क्या सिखा रहे थे? चाहे हमारा जो दुश्मन है उसको हमें मारना नहीं है, उसे जबरदस्ती नहीं करनी। उनको उसके साथ कुछ ऐसा करना है कि वो अपने आप ही मान जाए कि मैं गलत हूँ और सच्चे का रास्ता अपना ले। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसकी आत्मा अंदर से प्रेरित होकर सच को स्वीकार करे और वह अपने आप सच्चाई के रास्ते पर चले। गांधी जी कहते थे कि इस तरह ही भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जीत कर भारत को आजाद करवा सकते हैं। गांधी जी ने निम्नलिखित 3 सत्याग्रह चलाए थे। ये सत्याग्रह का मीनिंग आप याद कर लेना। सत्य की शक्ति के प्रति आग्रह और सत्य की खोज पर बल देने का मतलब, हमें सत्य के बोलने की वो करनी चाहिए कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य की खोज करनी चाहिए। अगर हम सच्चे हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो बिना शरीर की लड़ाई के ही जीत जाएंगे। हमें कोई गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हमें बदले की भावना रखने की जरूरत नहीं, हम इसके बिना ही लड़ाई जीत जाएंगे। और ना ही हमें अपने विरोधी को सच के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना है, मारना पीटना है। बस हमें कुछ ऐसा करना है कि उसकी आत्मा खुद ही स्वीकार कर ले कि वो गलत है और वो सच के रास्ते पर चल पड़े। और गांधी जी कहते थे इस तरीके से हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल के उसको आजाद करवा सकते हैं। और गांधी जी ने फिर 1915 में तो वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने वो उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह चलाया था वो सफल हुआ था। फिर उन्होंने हमारे देश में भी 3 सत्याग्रह चलाए। पहला सत्याग्रह है बिहार के चंपारण जिले में, नील की खेती करवाई जा रही थी अंग्रेजों द्वारा। क्योंकि जो अंग्रेज है, इन्होंने मशीनों द्वारा कपड़ा सीखा तो भारत से था कपड़ा बनाना, लेकिन इंग्लैंड में इन्होंने मशीनों से कपड़ा बना, मतलब हमारे से 1000 गुना ज्यादा। अगर हमारे एक सूत का गोला बनता था, धागे का गोला बनता था, तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बना ली थी जिसपे वैसे हजारों गोले बन सकते थे। मतलब वो 1000 गुना स्पीड से हमारे से ज्यादा कपड़ा बनाते थे। तो जो कपड़ा जो बनाते थे उसमें नीले रंग का प्रयोग होता था और उनको बहुत अच्छा नीला रंग चाहिए था। तो वो भारत से के लोगों को कहते थे हमारे जो भारत का नील है, नील के पौधों से जो नील मिलता है वो बहुत अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। तो उन्होंने हमारे भारतीय किसानों को तंग किया था नील की खेती करने के लिए। नील की खेती के नील के जो पौधे होते हैं, किसी भी जगह आप उगाओगे तो उनकी जड़ें गहरी चली जाती हैं और भूमि को बंजर कर देती हैं। तो उन्होंने बिहार में के एक चंपारण जिले में वहां के किसानों को कहा कि तुम हमें नील की खेती करके दो। खेती नहीं, लेकिन जो वहां के किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती है, क्योंकि नील के पौधों की जड़ें गहरी चली जाती हैं जमीन के अंदर और उसके बाद कोई खाद्य फसल वहां पर। हमारे जो भारतीय लोग हैं वो खाने की जो खाई जाती हैं चीजें उनको उगाते थे। तो हमारे ज्यादा खाने पीने की जो वस्तुएं थी उसी की मांग थी। तो उनको पता था कि अगर हमने नील की खेती कर ली तो दोबारा उस पे खाने पीने की चीजें नहीं उगा पाएंगे। तो इसलिए वो दुखी थे बिहार के चंपारण जिले के लोग, और वो गांधी जी से मिले और उनसे मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह किया 1916 में, जिसमें वे सफल हुए और उनको नील की खेती नहीं करनी पड़ी। ये हमारा पहला सत्याग्रह है जो आपने मैप में भी फिल करना है।
बिहार में चंपारण जिले पे टिक कर देना। बिहार आपको सबने देखना है कि मैप में कहाँ है। दूसरा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले में 1917 में किसानों ने इसलिए किया था क्योंकि वहां पर फसलें खराब हो गई थी और एक प्लेग की बीमारी फैल गई थी जो चूहों से फैलती है। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। जब आपको पता फसल अच्छी ना हो तो पैसा भी घर में नहीं आता, और एक तरफ दूसरी तरफ से बीमारी फैल जाए कोई ऐसी भयानक, तो पैसे की और भी कमी हो जाती है। लेकिन जो अंग्रेज थे भारतीय किसानों से लगान लेते थे। लेकिन जो जिले के गुजरात में खेड़ा जिले के लोग थे उनकी फसलें खराब हो गई थी, और एक बीमारी बहुत बड़ी, प्लेग की बीमारी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है बीमारी होती है। अगर ये फैल जाए तो बहुत सारे लोग मरने लग जाते हैं। तो उनको जो गुजरात के खेड़ा जिले के लोग थे उनके पास एक तो फसल खराब होने के कारण पैसे नहीं गए, एक बीमारी पे खर्च हो रहे थे इसके कारण पैसे नहीं गए। तो अंग्रेज उनसे लगान मांग रहे थे, तो वो लगान दे नहीं पा रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि अंग्रेजों से कोई हमें लगान चुकाने के लिए थोड़ा समय दिलवा दे और लगान थोड़ा सा कम करवा दे, क्योंकि अंग्रेज किसानों भारतीय किसानों से ज्यादा लगान लेते थे। इसके लिए उन्होंने गांधी जी के साथ गांधी जी के साथ मिले वो जिस ठीक है, भले की बीमारी फैल गई थी जिसके कारण वहां के किसान अंग्रेजों को लगान नहीं दे पा रहे थे, और वह चाहते थे कि लगान थोड़ा कम किया जाए और उसका भुगतान करने के लिए कुछ और समय मिले। इस बारे में गांधी जी ने और वहां के किसानों ने जब अंग्रेजों से बात की तो वह मान गए, और यह दूसरा सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था यह भी सफल रहा। गुजरात में दो सत्याग्रह हुए हैं, तीसरा भी गुजरात में ही हुआ है। तो आपको गुजरात स्टेट के बारे में भी मैप में सीखना है कैसे बनना है खेड़ा जिले को। तीसरा सत्याग्रह 1900, ये आपको सिलसिलेवार याद करना है। 1915 में गांधी जी हमारे देश में आए थे, भारत में दक्षिण अफ्रीका से। 16 में पहला सत्याग्रह, 1916 में, 1917 में दूसरा, और 1918 में तीसरा। फिर उसके बाद जो अगले अगली घटना इस चैप्टर में आएगी वो 1919 में, फिर 1920 में, ऐसे हर साल में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है इस चैप्टर में। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के जिले अहमदाबाद की कपड़ा मिल के मजदूरों के साथ किया था, जिसमें वे सफल रहे थे। आपको पता है जो कपड़ा मिल होती है उसमें मजदूर और मालिक के बीच में क्या प्रॉब्लम होती है कि मालिक चाहता है कि मजदूर कम पैसे में ज्यादा समय काम करे, और वहां पर क्या करते हैं, उनको साफ सफाई इस पुराने समय में तो जो मजदूर होते थे उनको जहाँ पर वो काम करते थे उनको साफ सफाई भी नहीं मिलती थी, मतलब साफ जगह पर वो काम नहीं करते थे, गंदी जगह पर उनको काम करना पड़ता था, कम मजदूरी मिलती थी और ज्यादा देर काम करना पड़ता था। मेरे ख्याल से इसीलिए वहां के अहमदाबाद मिल जो गुजरात में है अहमदाबाद, वहां की एक मिल में जो काम करने वाले कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर थे वो अपने मालिक से तकलीफ में थे, और फिर गांधी जी से मिले, और मेरे ख्याल गांधी जी उनके मालिक से मिले होंगे, मिल के मालिक से, और उनसे बात की होगी और वो मान गए होंगे उनकी शर्तें, गांधी जी की जो मतलब उनको उनके काम के घंटे कम किए जाए, उनको ज्यादा पे दिया जाए, उनको साफ सुथरी कंडीशन में काम करवाया जाए। और इस तरीके से जो गुजरात के जिले अहमदाबाद की कपड़ा मिल में मजदूरों के साथ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 1918 में, वो भी सफल हुआ था। ये तीनों सत्याग्रह गांधी जी भारत में गांधी जी के सफल रहे थे, और उसके बाद वो बहुत खुश थे। और फिर उन्होंने भारत में 1919 में ना अंग्रेज चाहते थे कि जो भारत में उनके दुश्मन हैं वो कम हो जाएं, मतलब वो अपने विरुद्ध चल रहे आंदोलन को वो करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे, जिसके कारण वो भारतीय लोगों को जेल में डाल रहे थे। तो पहले तीन सत्याग्रह सफल होने के कारण उन्होंने अगला फिर रॉल्ट एक्ट, जो रॉल्ट एक्ट गलत कानून बनाया था अंग्रेजों ने,
उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था, क्योंकि उनको लगता था कि मैंने 3 सत्याग्रह जीत लिए हैं, सफलता पा ली है, तो अगर मैं रॉल्ट एक्ट जो गलत कानून है इसके विरुद्ध भी लड़ूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। तो इसमें आपने सत्याग्रह का मीनिंग याद करना, तीनों सत्याग्रह करने हैं। 1918 तक का हमारा हो गया। फिर अगले वीडियो में हम 1919 में हुए जो रॉल्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ऑनलाइन, प्लीज इस वीडियो को बार बार देखें और फिर उसको लिख के देखें। जब तक समझ ना आ जाए उतनी देर करते रहे, यही मेरा होमवर्क है।